This video is sponsored by WeCard. हमसे आप बात कीजिए। हाँ, आप ये गड़बड़ है वो गड़बड़। आपका नाम क्या है? अनुराग मिश्रा नाम है, कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज के रहने वाले। ओहो, वहीं से हम भी पढ़े हैं। तो क्या करते हैं आप आप? बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि युवा जो है राजनीति में आएगा तब पहले आपसे मैं आप क्या करते हैं? विद्यार्थी हूँ। कहाँ? अभी जो है टेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, बीटेक फाइनल ईयर है मेरा। वेरी गुड। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर। हाँ, अभी आप कहें कि मतलब युवा राजनीति में आना चाहिए। अब मध्यम वर्गीय युवा बेचारा अपना जीवन देखे कि 1.5 करोड़ कहाँ से लाएगा टिकट खरीदने के लिए। आप लोग कभी इस बात पे चर्चा करते हैं पार्टी कितना लेती है टिकट देने के लिए? कभी इस बात को दिखाया है मीडिया में? कैसे कोशिश आएगा? की है? हाँ, कैसे युवा आएगा राजनीति में, आप बताइए। वो 1.5 करोड़ बेचारा कहाँ से लाएगा? आपने कोशिश करी है, मांगा गया है आपसे? हाँ, कहे नहीं मांगा गया। बहुत लोग मेरी पहचान में मांगा गया है उनसे। अच्छा, आप इस बात को नहीं मानते हैं कि मतलब कि टिकट दे के पैसा, मतलब पैसा दे के टिकट नहीं लिया जाता? आप मैं इस मानते हैं? बात को मानता हूँ कि तो आज आप की इस राजनीति बात- सुनो। हाँ। आज की राजनीति सुनो थोड़ा। आज तो उसी विश्वविद्यालय में मैं 30 साल पहले पढ़ा था जहाँ से तुम आए हो, तो ठीक है। तो हाँ, तो और इस लिहाज और मिजाज का मैं भी अपनी उम्र में रहा हूँ, तो इसलिए सब हमारी Rahul, Rahul. तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड। बात भी सुन लो फिर जाओ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में बिना पैसे के, चाहे आप मूल्यों की और विचारधारा की राजनीति करते करते मर जाएंगे, बिना पैसे की आज की राजनीति में आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ। इसके कारण को क्यों नहीं इंगित किया गया? कभी इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई? कभी लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जो है साइकिल से चल के जो प्रधानमंत्री बन जाते थे, आज जो है आप 3 करोड़ लाइए। अच्छा, कोई ऐसा मतलब मध्यम वर्गीय तबका या गरीब तबका, आप देखिए 1-2% को छोड़ के आप किसी भी मतलब उनकी चल अचल संपत्ति पे आप चर्चा कर लीजिए, आप देखिए मध्यम वर्गीय है कोई नहीं है। किस लिए बताइए? इस बात पे मतलब डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। किस बात की डेमोक्रेसी है? अरे जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय से आते हैं वो 5 साल के कार्यकाल में उच्च क्या कुलीन वर्गीय हो जाते हैं। मध्यम वर्गीय के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना, को तो राशन का भी पात्र नहीं है जो फ्री बट रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, को तो राशन का भी बेचारा पात्र नहीं रह गया। अभी आप इस बात पे ये कहें कि क्या मोदी के सामने जो इंडिया ब्लॉक टिक पाएगा? आप ये कभी क्यों नहीं कहते कि क्या इंडिया ब्लॉक के सामने मोदी जी टिक पाएंगे? कभी आपने इस बात चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि आपका खुद का एक ये मानना है कि एक पक्ष जो है वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है? क्या सिर्फ एक वजह से कि हमारे सामने जो मोदी जी कोई विकल्प नहीं है? क्या शशि थरूर से विद्वान आदमी है यहाँ? कोई नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। अरे बाबू, तो विद्वत्ता के आधार पर चुनाव हो रहा है। तो वही तो चुनाव किस आधार पर हो रहा है बताइए? जाति के आधार पर चुनाव होता है। हाँ। बात होती है डेमोक्रेसी की। धर्म के आधार पर। हाँ, भाषा के आधार पर चुनाव होता है। अब बताइए कि बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। सबसे पहले तो देश में इस बात चर्चा होनी चाहिए कि वाकई में जो है डेमोक्रेसी है कि नहीं। हमको तो ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ मिथ, और डेमोक्रेसी तो फुल्ली सही है, नहीं सही है। सुनिए भाई, एक बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हम ये चर्चा जो आज जनता का मिजाज और मूड और उनका विचार जानना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ये जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें जो ये तर्क चल रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो दोबारा चुन के आ जाती है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो चली जा रही है पिछले 10-12 सालों से। और ये जो 3 राज्यों में बीजेपी जीती है और जो उसका मनोबल बढ़ा है, वो 24 तक विपक्ष उससे, उस मनोबल से, मनोवैज्ञानिक कई तरह की चीज़ें होती है ना, तो उससे लड़ पाएगा, खड़ा हो पाएगा कि नहीं? राहुल गांधी एक विचारधारा पे टिक ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, उनके अंदर योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो पता नहीं कैसे विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप केंद्र सरकार की राजनीति कर रहे हैं, आप वो ऐसे उनको जो है राज्यों में मतलब कांग्रेस धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती आई है। अब सिर्फ जो है केंद्र में बची हुई है, वो भी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा वो खो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी उन्होंने हाल ही में एक बात दी कि जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या केंद्र में रह के उन्हें ऐसे जो है सिर्फ मतलब अपनी सत्ता के लिए ऐसे मुद्दों को उभार देना जरूरी है जो है मतलब राष्ट्रवाद को खतरे में डालें? आप बताइए। अच्छा, आप खुद इस बात को सही मानते हैं? नहीं, देश में एक बड़े तबके पे, और सुनो हम बताएं, देश में एक बड़ी मान्यता लोगों की ये है कि धर्म का कार्ड अगर कोई खेलता है तो उसका कार्ड जाति का कार्ड है। आप अयोध्या के जमाने से 90 के दशक से देखो, कमंडल लड़ते रहे, तो कमंडल पर मंडल बहुत दिनों तक भारी रहा। अब मंडल पर कमंडल भारी चल रहा है, तो फिर एक बार मंडल चलाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्या ये मानते हैं कि जो है मतलब कमंडल मंडल पे भारी कैसे है?
एक बात बताइए, आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीलिंग तय की है कि 50% जो है आरक्षण होना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो बिहार सरकार ने जो है उसको बढ़ा के 75% ले चले गए हैं, मतलब शायद 80% हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्थिक आधार पर जब केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया तो 50% वाली सीमा क्रॉस भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार को मान लिया। वो तो डीपीएससी मतलब डीपीएससी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो है 10% आरक्षण दे। 50% वाला आगे बढ़ गया ना, तो अब उनको मौका मिल गया। तो उसको हमने जातिगत जनगणना कराई है, टेक्निकली ये जनगणना है तो ऐसे दिया गया। ये सब राजनीति के अपने कार्ड है। मतलब यही है जातिगत राजनीति जो है, मतलब लोकतंत्र को जातिगत राजनीति का रंग चढ़ा के जो उसको प्रभावित किया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए जो है मैं तो यही मेरा मानना है, मैंने चुनाव को जितना जो है विश्लेषण अभी तक देखा है आप लोग चैनल के माध्यम से ही, कि 3 राज्यों की जनता ने शायद जातिगत चुनाव को जो है सिरे से नकारने का निर्णय लिया है। This video is sponsored by WeGuard.